वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। भगवान की ब्लेसिंग्स आप सब पर बनी रहे। भगवान आप सभी की सारी मैनिफेस्टेशन और विशेष को पूरी करे। तो आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, साथ ही साथ आई विल से बहुत खूबसूरत रीडिंग होने वाली है। तो आज की रीडिंग सबसे पहली बात नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग होगी, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ आप लोगों को किस तरीके से रीडिंग होगी। तो रीडिंग जो होने वाली है, आपके फ्यूचर स्पाउस से आप कैसे मिलोगे, ठीक है, क्या कुछ सिनेरियो होने वाला है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होने वाला है, कौन से दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और जो डेट और डे दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होने वाली है। टाइम से जाके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। होली ऑफर है चल रही है, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। पहला जो यहाँ पे कार्ड है वो कार्ड या ग्रुप जो है आप लोगों के लिए वो है AIQYCKSEMUJOW। ये दिस इज ग्रुप 1। बाकी के लोग हैं ग्रुप 2 में, जिसमें है BJRZDFNVHP और X। ठीक है, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। तो आप अपनी रीडिंग को जाके टाइम से देख सकते हो। मैं यहाँ ग्रुप 1 के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, तो आराम से आप बैठ के रीडिंग को देखो। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग? चलिए, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग होने वाली है एंड आई फील लाइक काफ़ी एक्साइटिंग रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। चैनल पे आप पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ट्रिपल वन डिवाइन टैरो की फैमिली का पार्ट बने। 5K जैसे ही हम लोगों की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, उस पर एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो कुछ एक्साइटिंग है आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर आप चैनल को जल्दी कंप्लीट 5K का तक पहुँचा दो। और हमारी फैमिली में मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग आएँ वो जुड़ जाए, हमारी फैमिली एक्सपेंड हो। ठीक है, चलिए क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग? डिवाइन गाइड करेंगे। जो लोग यहाँ तक आए हैं इस रीडिंग तक, उनकी सारी मैनिफेस्टेशन को पूरी कीजिएगा। एंड लेट्स सी क्या है इस रीडिंग में आप लोगों के लिए। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ सिनेरियो, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आप लोगों के लिए यहाँ पे बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, सो लेट्स टेक आउट सम कार्ड्स। सबसे पहले कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। सो बॉटम से जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो है जस्टिस। ठीक है, चलिए दिस इज 8 of Wands, 6 of Wands, 5 of Swords, Knight of Wands, Ace of Cups, कार्ड्स आई होप आपको विजिबल है। चलिए ओके, सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, यहाँ पे क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए? देखो यहाँ पे जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 of Wands। ये जो कार्ड है आप लोगों के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि हाँ जैसे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 8 of Wands का कार्ड है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप इनसे मिल रहे हो। स्पेशली जो ये ट्रैवल है वो एयरवेज से ट्रैवल आप कर रहे हो, तो नज़र आ रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। जो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो है किसी सेलिब्रेशन, किसी पार्टी, किसी फैमिली गैदरिंग, और हो सकता है कि आप ऑफिस प्लेस पे कोई आपकी पार्टी हो रही है एंड योर फ्यूचर स्पाउस से आप अपने मिल रहे हो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़, ये दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आई है। फर्स्ट इज लाइक यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप किसी सेलिब्रेशन में हो, किसी पार्टी में हो, किसी सोशल गैदरिंग्स में हो, स्पेशली रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड या फिर वर्क प्लेस पे हो सकता है, एंड यू गाइज आर लाइक स्ट्रेंजर्स और मिल रहे हो, और एक एक अलग ही माहौल, एक खुशनुमा सा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले बहुत ही फेमस कोई पर्सनालिटी हो सकते हैं। ही इज़ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउसेस। 6 of Wands का कार्ड है। आई फील लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उनकी तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें नज़र आई तो मैंने आपको बता दी। ओके,
लेट्स सी क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ इंप्रेशन होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस से। जब आप इनसे मिलोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आप पहली ही बार में इट्स लाइक कि इनको लगेगा कि आप बहुत स्पेशल हो, आप थोड़े हटके हो, आप थोड़े डिफरेंट हो, आप एक इस तरीके के पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बोलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट कहीं ना कहीं आप कटे कटे से लगोगे। मतलब पार्टी में होते हुए भी कहीं ना कहीं आप अलग गुम रहोगे, खोए हुए रहोगे। एंड लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से आई फील लाइक क्या उसको कहते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ चलेगी कि यार क्यों आप पार्टी में हो आप, बट फिर भी आप थोड़े अलग अलग हो। तो ये चीज़ें उनके मन में काफ़ी उत्सुकता पैदा करने वाली है, और ये पर्सन आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नजर है। इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो आप थोड़े से उस समय हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आप किसी चीज़ को लेकर टेंस रहोगे, किसी चीज़ को लेकर परेशान रहोगे और अपने में ही गुम रहोगे। देखो 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इट्स लाइक कि अपने में ही आप खोए हुए हो, अपने में ही गुम हो। स्पेशली किसी तरीके का मेंटल परेशानी हो सकता है कि आपका किसी से उस वक्त झगड़ा हो रहा हो, मतलब हुआ होगा, या फ्रेंड से हो सकता है, या फिर ऑफिस प्लेस पे हो सकता है। बट समवेयर कहीं ना कहीं आप मेंटल स्ट्रेस में, यानी किसी तरीके की टेंशन या परेशानी में होगे, तब जो है कि आप मिलोगे। बट स्टिल आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, यू हैव टू अटेंड द पार्टी, और इस तरीके से आप वहाँ कटे कटे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि वो आपको बात करना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की नज़र आ रही है कि ऐसा हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आपको ऐसा लगेगा कि इट्स लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, उनको लगेगा कि मे बी अगर कोई और है, किसी थर्ड पर्सन से इनको पता चल रहा है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में जानने में, मतलब ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन जैसे ही आप इनसे मिल रहे हो, ठीक है, थोड़ी बहुत आप लोगों की बातचीत होगी यहाँ पे, और जो भी बातचीत होगी वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इनके दिमाग में पैदा करने वाली है कि आप क्या हो, आप कौन हो। दे वांट टू लाइक नो मोर अबाउट यू। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक और चीज़ आई है, 6 ऑफ कप का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, उनको ऐसा फील होगा, उनको ऐसा लगेगा कि आप वैसे पर्सन, मतलब पहली बार में ही आप लोग मिल रहे हो और यू गाइस आर टॉकिंग, और एक यहाँ पे जो 6 ऑफ कप का कार्ड है, आपको ऐसा लगेगा कि आप पहले भी मिल चुके, मतलब पहली बार मिलने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, इस आपके पर्सन को, आपके जो फ्यूचर स्पाउस उनको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कोई एक ऐसा इंसान इनके सामने आया जिससे कि ये पहली बार बात कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगेगा कि यार ये एक ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली ये होने की कोशिश करेंगे फर्स्ट टाइम में ही आपके साथ। ठीक है, एंड देखो इट्स लाइक स्ट्रेंथ का कार्ड है। फिर लाइक इनको बहुत ज़्यादा की वाइब्रेंट पर्सनालिटी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आओगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आओगे। इनको क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ये चीज़ नज़र आएगी। और फर्स्ट इंप्रेशन में ही देखो यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड है। फर्स्ट इंप्रेशन में ही मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लगेगा कि आप द वन एंड ओनली हो इनके लिए। आप एक डिफरेंट सी पर्सनालिटी हो, आप बहुत सारे लोगों से ये पर्सन मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अलग सी स्पेशल सी फीलिंग आएगी, आपके बारे में जानने की कोशिश ये पर्सन करेंगे। हो सकता है फर्स्ट मीट के बाद ही ये पर्सन जो है कि आपसे नंबर के लिए मांगे। ठीक है, आपका नंबर मांग ले एंड आपसे और बाद में बात करने की कोशिश करने वाले हैं ये पर्सन। एस ऑफ कप का कार्ड है गाइस। इनको पहले ही ऐसा लग जाएगा कि यस डिवाइन ने इस पर्सन को आपके लिए चुना है, आपकी फ्यूचर एज अ फ्यूचर स्पाउस चुना है। तो ऐसी मीटिंग जो है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इट इज़ लाइक कि इनके दिमाग में ये चीज़ तो क्लियरिटी हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको भी ये आपको एज अ पर्सन लगेंगे कि यार दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत इट्स लाइक कि बॉसी नेचर है, एंड इट्स लाइक कि अथॉरिटिव ये पर्सन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में भी चलेगी यार ये पर्सन है या ये बंदा ये बंदी है जिसको कि मैं अपने लाइफ में अपना फ्यूचर स्पाउस बना सकता हूँ, ये मेरे लायक है, ये मेरे लिए कंपैटिबल पार्टनर है। बट क्योंकि उस वक्त आप परेशानी में रहोगे तो इस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, बिकॉज आप पहली बार मिल रहे हो तो एक फीलिंग तो आ रही है आप लोगों के इमोशनल अटैचमेंट वाली, बट क्योंकि आप कहीं और खोए हुए हो, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो इतना ध्यान नहीं दोगे इस सब चीज़ पे। बट इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। यहाँ पे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। दे विल बी वेरी क्लियर ऑन द फर्स्ट मेट कि आप इनके द वन एंड ओनली हो। ठीक है,
और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के लिए और चीज़ नज़र आ रही है गाइज, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि पर्सन अथॉरिटिव है बट एट द सेम टाइम ये जस्टिस लविंग पर्सन है, बहुत बैलेंस्ड इंसान है। इनका ज़ोडिएक साइन देखो लिब्रा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। एयर साइन हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। और फायर साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। और वर्गो हो सकता है। और हाई प्रेस्टिस है, इट इज़ वर्गो एंड द स्ट्रेंथ दैट इज लियो। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस है विच इंडिकेट्स द लिब्रा ज़ोडिएक साइन। तो चीज़ें नज़र आ रही है। देखो एक और चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, 6 ऑफ कप का कार्ड है। ये भी आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है और ये भी आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोग जब मिलोगे, बात करोगे, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, दो यू आर स्ट्रेंजर्स बट कहीं ना कहीं पास्ट में जो आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स आप लोगों के सामने है। जैसे कि आप लोग बातचीत कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो बाद में पता चले कि यार ये भी आपका भी फ्रेंड बहुत अच्छा है, उनका भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो काफ़ी सारी मेमोरीज आप दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे। उसके अलावा काफ़ी सारी मेमोरीज आप दोनों बहुत खूबसूरत जो है कि शेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। एंड आई फील लाइक कि दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, दिस पर्सन इज़ योर ट्रू सोलमेट। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी और क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए आती हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू। चलिए आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है, डिवाइन गाइड करेंगे। ओके, डिवाइन गाइड करेंगे जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए उनके लिए क्या है रीडिंग। डिवाइन गाइड करेंगे जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या है रीडिंग, बताएंगे। ओके ओके, लेट्स सी। इतने कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे पहले लेती हूँ, फिर देखती हूँ और कार्ड्स अगर ज़रूरत पड़ेंगे। सो डिवाइन ने कुछ कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे भेजे हैं, आई मीन जो खुद जंप आउट हुए। लेट्स सी क्या क्या है। पहला जो कार्ड है वो है आप लोगों के लिए एक्सेप्टेंस का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, देखो मैंने कहा ना कि फर्स्ट मिनट में ही दिस पर्सन विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं आपको लेके कि ये बंदा या बंदी दिस विल बी माय फ्यूचर स्पाउस। और अपने तरफ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत इमोशनल अटैचमेंट, पता नहीं क्यों इनको अलग से ही फीलिंग आ जाएगी, एक स्पेशल वाली फीलिंग आ जाएगी ऑन द फर्स्ट मिनट जो है कि इस पर्सन के दिल में। और ये पर्सन आप जैसे भी हो, जिस भी मूड में हो, थोड़े से कटे कटे से हो सकते हो, पार्टी में होने के बाद भी थोड़े अलग अलग से हो, थोड़े खोए हुए हो यहाँ पे कि 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मैंने आपको बताया था, खुद में ही गुम हो। बट जैसी भी आपकी एनर्जी रहेगी, ये पर्सन को ये आप एक्सेप्टेड होंगे। मतलब आपको ये पूरी तरीके से उस वक्त ही एक्सेप्ट कर लेंगे ये पर्सन ऑन द फर्स्ट मिनट। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। तो ये पर्सन आपको पूरी तरीके से ही एक्सेप्ट कर लेंगे, बोलेंगे नहीं, ये जो पर्सन के साथ मुझे फीलिंग आई है ऑन द फर्स्ट मिनट, मुझे किसी के साथ नहीं है, एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्सन एज माई फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे ये भी एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ द कंफ्यूजन। इसी की मैं बात कर रही थी कि आप जैसे कि हो पार्टी में या ट्रैवल भी कर रहे हो, जो भी है, बट कहीं ना कहीं आप कटे कटे से रहोगे, कंफ्यूज रहोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये खोए हुए हो, गुम हो, किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो कि क्या करना है, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम हुई है तो उसमें ही गुम रहोगे यहाँ पे। तो ये है कि तो एक तो इनकी एनर्जी निकल के आई है कि ये आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपके दिल में भी फीलिंग्स आएगी, इमोशंस आएगी और आप इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करोगे, बट क्योंकि आप अपने में गुम रहोगे तो कहीं ना कहीं उतना ध्यान नहीं दो। आपकी कन्फ्यूजन की एनर्जी जो है कि ज़्यादा जो है कि मुझे नज़र आ रही है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ सर्विसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई फील लाइक कि किसी तरीके से ये पर्सन आपकी मदद करने वाले हैं। आप हो सकता है कि आप पार्टी में हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, या आपके ऊपर जूस का या फिर कुछ तरीके का किसी के साथ टक्कर हो गई या फिर जूस गिर गया, इस तरीके की कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। बट किसी तरीके से आपका गाड़ी ख़राब हो या आपको जाना हो, इसी तरीके की सिचुएशन मुझे क्रिएट हो रही है। या इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, आपको किसी तरीके की ज़रूरत होगी और ये पर्सन ही इज़ हेल्पिंग यू। यहाँ पर सर्विस का कार्ड है, तो किसी तरीके से ये पर्सन आपको उस समय मदद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी इस पर्सन के बारे में कि दे आर हेल्पिंग यू। ठीक है, ये पर्सन एक अच्छे नेम है, फेम है, पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है इस पर्सन के पास। कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकता है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ हेल्पिंग यू। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी इस पर्सन के बारे में। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ वैनिटी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, पार्टी, गैदरिंग,
ठीक है, और लोगों का ध्यान इस आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ है, बट कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका ध्यान जो है कि आपकी तरफ होगा। मतलब लोग इनको देख रहे हैं बट ये पर्सन आपको देख रहे हैं। तो इट्स लाइक अगेन कि पार्टी गैदरिंग सेलिब्रेशन एंड पीपल आर एंजॉइंग एंड उनका ध्यान एक जगह है बट ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आई फील लाइक कि आपको जो है कि डिवाइन पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि भरोसा है कि आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली मिलेंगे, आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। एंड कहीं ना कहीं देखो इस पर्सन के लिए ये एनर्जीज आ रही है और आपके लिए भी ये एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगेगा कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। ठीक है, आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता है। आपको मिलने के बाद अलग फीलिंग आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वक्त ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ये पर्सन होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है, जैसे कि ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप इनको थैंक कर रहे हो और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन इनका जो है कि आपके ऊपर बन रहा है एंड आप इनको थैंक कर रहे हो, आप इनको ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। इस तरीके की एनर्जीज जो है कि आप लोगों के लिए नज़र आ रही है और इस तरीके से बात बढ़े। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट मीट में ही ये पर्सन आपको लेके थोड़े से इम्पेशेंट भी हो सकते हैं। मतलब आपके लाइक ही इज़ आस्किंग फॉर योर नंबर, आपको लेके आपका नंबर मांगने की कोशिश करेंगे ये पर्सन और इम्पेशेंस हो रहे हैं कि कि अगली बार पता नहीं क्या होगा, आप लोग कब मिलोगे नहीं मिलोगे। ठीक है, तो इनको ऐसा लगेगा कि कैसे भी ये आपका नंबर पाले। ठीक है, तो एक यहाँ पे इम्पेशेंस की एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक कार्ड ओके यहाँ पे कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। अब आए हैं तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं तभी ये कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। देखो मैंने कहा था ना इम्पेशेंस का कार्ड है आप लोगों के लिए, आपके नंबर को लेके कि यार मुझे ये नंबर मिल जाना चाहिए, आगे पता नहीं क्या होगा, बट आई वांट दिस पर्सन एज माय फ्यूचर स्पाउस, बिकॉज डेस्टिनी ने कुछ ऐसा खेल रचा है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस सिचुएशन में मिल रहे हो और मिल ही नहीं रहे हो। पार्टी में तो कितने सारे लोग आते हैं बट इंटरेक्शन नहीं होता, बट कहीं ना कहीं आप इनसे इंटरेक्ट करो। ट्रैवलिंग में कितने सारे लोग ट्रैवल करते हैं बट इंटरेक्शन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे बॉटम से अगर आप कार्ड देखो डेस्टिनी, बिकॉज डेस्टिनी वांट, बिकॉज डिवाइन वांट्स कि आप दोनों मिलो, आप दोनों की बात हो रही है क्योंकि ये मिलना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हो रही है, आप उस वक्त हो सकता है जैसे मैंने कहा आप अलग हो गए, कटे कटे से हो गए, आप आइसोलेटेड एनर्जी में हो गए कि पार्टी में होते हुए भी अलग हो गए, या ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बिल्कुल अलग अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अलग ट्रैवल कर रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जीज मैंने बताई थी, वो चीज़ है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड है। हो सकता है कि यहाँ पे दो कार्ड्स है। सबसे पहली बात फेकेट का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस बहुत सारी मेमोरीज आप दोनों साथ में क्रिएट करने वाले, बहुत कुछ चीज़ें होंगी ब्यूटीफुल एंड साथ ही साथ फॉरगिवनेस का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग नेचर के होंगे, यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है एंड दिस पर्सन इज़ हेल्पिंग यू। और हो सकता है कि लाइक पहले आप इनको कुछ और समझ रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप जो इन परसेप्शन जो आपने दिमाग में क्रिएट करा था, इनकी हेल्प करने के बाद आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो लाइक यू आर थिंकिंग कि यार मैंने बेकार में इस पर्सन के बारे में ऐसा सोच लिया, ही और शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड, और कहीं ना कहीं इनको थैंक कर रहे हो, इनको फॉरगिव कर रहे हो। सो ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रही है। ठीक है, लेट्स नो मोर अबाउट, मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन। लेट्स सी क्या चीज़ें आ रही हैं। I'm going to take only 2 cards from this। चलिए देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं एनिमल लवर है। ओ गॉड यहाँ पे सर्विस की कार्ड है तो डेफिनेटली, और यहाँ पे भी सर्विस का कार्ड है। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि ना ही ये सिर्फ पर्सन आपकी मदद करेंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान है, बूढ़े लोगों की हेल्प करना, किसी NGOs में ये पर्सन डोनेशन देते होंगे, काम करते हैं, किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी की तरफ इनका ज़्यादा लगाव और कहीं ना कहीं इसके लिए वो काम करते होंगे, फ्री ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, NGOs में डोनेशन वगैरह देते होंगे। ये पर्सन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये चीज़ नज़र आ रही है। एनिमल लवर है, एनिमल्स के लिए भी ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ करते होंगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। तो इट्स लाइक कि ये पर्सन बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत सारा रोमांस, आई विल से हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, ये सब कुछ लेके आया। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ लाइफ चेंजिंग। एंड कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट वगैरह लाइक फॉरेस्ट के लिए कुछ करना, प्लांट्स लगाना, NGOs, दिस इज़ अ कार्ड। ठीक है, सो दिस इज समथिंग
जिससे कि आप रिलेट कर सकते हो। ये पर्सन को इन्वायरमेंट और लाइक इन्वायरमेंट के लिए काम करना या एनजीओज़ के लिए काम करना, एनिमल्स के लिए काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड हार्टेड, इनको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। लास्टली इम्पॉर्टेंट डे और डेट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं चेकआउट करूँगी, डिवाइन गाइड करेंगे। लेट्स सी क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आती हैं। When you will use the appropriate approach, मैजिशियन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनडायरेक्टली इस पर्सन को मैनिफेस्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्यूचर स्पाउस को आप अपनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी से अलाइंड हो जाओगे डेफिनेटली यू विल मीट दिस पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, नॉट ओनली यू, दिस पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर इन देयर लाइफ, और जैसे और ही आप इनसे मिल रहे हो उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन कर रहे हो तभी जो है कि आप इनसे मिल जाओगे। तो यू कैन मीट दिस पर्सन एट एनी टाइम, ठीक है, जब भी आप अलाइन हो रहे हो। बट यहाँ पे एक और जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो निकल के आया है, 21 मई का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। 21 मई टू 20 जून का ये जो समय है जब आप अपने यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, एंड नॉट ओनली दिस इज द कार्ड ऑफ द लवर, सो ही इज गोना बी योर ट्रू सोलमेट। मैंने आपके 6 ऑफ कप का कार्ड था जो कि सोलमेट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको ये चीज़ बोल दी की थी, ये पर्सन आपके ट्रू लवर होंगे, एंड दिस पर्सन विल लव यू अ लॉट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए ये आप इनसे, फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस वाइब, बट आपके लिए जो डे है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे वेडनेसडे का समय हो सकता है, या फिर जो कि सैटरडे का सैटरडे यस, पता नहीं क्यों, बट या वेडनेसडे या सैटरडे का टाइम जो है कि आपके लिए मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जब आप इस अपने पर्सन से मिल सकते हो। एंड 21 मई 20 जून के बीच में मिल सकते हो सकता है वो दिन 21 ही हो मई या फिर 20 जून आप लोगों के लिए यहाँ पे होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को और लेती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन लेके आ रहे हैं। दिस इज अ बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे, और ये पर्सन आपको बहुत क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, या फिर उनके पास पावर, पोजीशन और अथॉरिटी होगी, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। कैसे आप उनसे मिलोगे, क्या इंप्रेशन होने वाला है आपका इनके ऊपर, ठीक है, और ये किस तरीके का फील करेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे डे और डेट दोनों मैंने बता दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने बता दिया है। सो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग एंड योर रीडिंग वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो डोंट फॉरगेट, क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, एक छोटा सा भी आप इमोजी भी कमेंट करते हो तो मुझे वो भी देखना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी जो फैमिली है 111 फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हो, तो हमारी फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी क्या है रीडिंग आप लोगों के लिए अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। कैसे आप उनसे मिलोगे, क्या फर्स्ट इंप्रेशन रहने वाला है आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर, और कौन सा डे और डेट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ आती है डिवाइन की तरफ से तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लूँगी, ठीक है। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे डिवाइन गाइड करेंगे जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या होने वाली है रीडिंग। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग। चलिए बॉटम से कौन सा कार्ड है आप लोगों के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके। 6 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, Knight of Wands, 7 of Swords and Ace of Pentacle, ठीक है। एक और कार्ड मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों को बताऊँगी क्या है रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है।
Queen of Swords, King of Cups. Okay, where should I put this card? Yeah. ओके, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। तो जो पहली चीज़ आप लोगों के लिए नजर आ रही है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, सबसे पहली बात आप अपने फ्यूचर स्पाउस से आउट ऑफ द सिटी मिलोगे, ठीक है, जब आप ट्रैवल कर रहे होगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जा रहे हो फॉर अ लॉन्ग वेकेशन, तो आप जो है कि मिल रहे हो। तो दोनों केसेस में या तो आप अपने वर्क के लिए जा रहे हो या तो आप अपने वेकेशन के लिए जा रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो एंड यूर मीटिंग हिम आउट ऑफ द सिटी, आप इनसे मिल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी वाइब आ रही है, आप उनसे कोई रिजॉर्ट में मिल रहे हो या होटल में मिल रहे हो, जहाँ आप और वो लाइक फॉर अदर, मतलब लाइक यू गाइज आर गोइंग फॉर वेकेशन और किसी तरह के काम के लिए, और आप जो है कि इनसे मिल रहे हो आउट ऑफ द सिटी है, ठीक है, नॉट इन योर प्लेस, जहाँ आपको वहाँ इनसे आप नहीं मिल रहे हो। तो यहाँ ये एनर्जीज आ रही है, पहली बात तो ये। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे आप दोनों जो है ना, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अगर की बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, एक पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, एक वाटर एनर्जी है, एक फायर एनर्जी है, लाइक ऑपोजिट एनर्जी है, एक टशन सा जो है, कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है विद योर फ्यूचर स्पाउस। अट्रैक्शन आप दोनों को फील होगा एक दूसरे के लिए, और वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। बट ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो। एक बहुत फायरी एनर्जी में है, एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत दिल से सोचने वाला है, एक दिमाग से सोचने वाला है, एक काम को लेके एकदम एवरी टाइम इज ही और शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट देयर वर्क, और एक जो एक पूरे फैमिली और रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला। तो ऐसी ऑपोजिट एनर्जी आ रही है, बट स्टिल एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से फील होगा, और आप दोनों ही एक दूसरे को फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाई फाई है, लाइक काइंड ऑफ VIP पर्सन है, उनको अप्रोच करना है विल बी वेरी डिफिकल्ट, आपको भी कुछ ऐसा लगने वाला है, और वाइसा वर्सा यहाँ एनर्जी लग रही है। तो आप दोनों एक इक्वल पोजीशन पे हो, जहाँ इनको लग रहा है कि दो यू गाइज आर ऑन द इक्वल पोजीशन, बट स्टिल यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, कि आपको इनको अप्रोच करना डिफिकल्ट लगेगा, और इस तरीके के इनको आपको अप्रोच करना डिफिकल्ट लगेगा। किसी तरीके का टशन आप दोनों के बीच में, किसी तरीके का झगड़ा, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली होने वाली है, और आप लोगों की बात एक पोलाइट वे में नहीं होने वाली। यहाँ पे इट्स लाइक टशन, कोई ड्रामा वगैरह, इट्स लाइक इन मूवीज जो सीरियल्स में होता है, उस तरीके का होने वाला मुझे यहाँ नजर आ रही कि आप लोग मिलते रहे हो, आप तो बात कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक टशन जो है कि आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है, ठीक है। किसी तरीके के देखो यहाँ पे 5, 6, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, तो किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड यू गाइस आर इन फायरी एनर्जी। यहाँ पे किसी तरीके का झगड़ा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आपको ऐसा फील होगा, पहला इंप्रेशन तो आपके दिमाग में जो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके होगा कि यार इसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, ये बंदी बहुत स्ट्रांग है पर्सनालिटी वाइज, बात करने के तरीके से, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। इनको लगेगा कि ये अपने पावर पोजीशन को लेके शी इज़ वेरी एरोगेंट, और सेम एनर्जी यही चीज़ लगेगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के बाद भी ये चीज़ें आप लोगों को लग रही है, बट कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों के दोनों के बीच में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा बंदा या बंदी आप लोगों के बीच में आएगा शॉर्ट आउट करवाने के लिए चीज़ों को, और वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इट्स लाइक ये म्यूचुअल फ्रेंड होगा, ठीक है। इट्स लाइक ही और शी इज़ म्यूचुअल फ्रेंड, और कहीं ना कहीं आप दोनों को पता चलेगा कि एक्चुअल में ये पर्सन और वो पर्सन जो है कि किस तरीके के हैं, ट्रू नेचर आप दोनों को उसी दिन पता चल जाएगा। दो आप लोगों की जो इंटरेक्शन हो रही है इट्स नॉट गुड, बट कहीं ना कहीं तीसरे पर्सन की वजह से आपको पता चलने वाला है कि ये पर्सन का ट्रू नेचर क्या है। ही इज़ सो काइंड हार्टेड, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ जो अट्रैक्शन फील हो रही है इट्स नॉट लाइक ये यूं ही नहीं है। तो देखो, पहली बात तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस यहाँ नजर आ रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग चाहोगे आप दोनों यहाँ पे, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन फ्यूचर ये आपके जो कि किसी तरीके का पार्टनरशिप या बिजनेस हो सकता है इनके साथ। मुझे ये एक्स्ट्रा मैसेज आप लोगों के लिए आई है तो मैंने बता दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है 9 ऑफ कप की एनर्जी है, तो एक जो पर्सन का आपका इमोशनल साइड उनके सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। हो सकता है इंटरेक्शन के बाद भले ही कोई टशन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये आप आप एक सैड एनर्जी में आ जाओ या इमोशनल हो जाओ इनको लेके, या आप रोना स्टार्ट कर दो, या आप
या आप जो है कि आपका एक साइड इनके सामने इस तरीके का आ जाए, जिससे कि इनको उस समय पता चल जाने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हो, आप अपने आप को बोल्ड दिखा रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक इमोशनल साइड उसी वक्त जो है कि इस पर्सन के सामने आने वाला। सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी आप लोगों के बीच में, आप बहुत ज़्यादा सैड होगी उस वक्त, बहुत ज़्यादा उदास होगी, एंड यू विल फील लाइक कि 4 ऑफ कप की एनर्जी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में यू आर वेरी सैड, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा सैड हो। और हो सकता है इसी सिचुएशन में इस पर्सन के साथ इस तरीके की इंटरेक्शन हो रही है, टशन हो रहा है, तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन यहाँ पे साफ आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी और क्या चीजें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी और क्या चीजें हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन गाइड करेंगे क्या है। सो लेट्स सी क्या चीज़ें और आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, बट यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपकी जब आप कहीं ना कहीं इस तरीके का सिचुएशन आप लोगों के लिए क्रिएट हो रहा है कि लाइक यू गाइज आर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, जब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो या जान रहे हो, तो ये चीज़ है, एक स्पिरिचुअल साइड है आपको इस पर्सन का नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी न किसी तरीके से आपको पता चलेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, और सेम टाइम आप में भी ये चीज़ होगी, तो कहीं ना कहीं आप दोनों में ये जो सेम चीज़ है वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए नजर आएगा। तो पहले जो चीज़ें हो रही है जिस तरीके से, फिर आप लोगों को तीसरे पर्सन से थ्रू पता चल रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरीके का परसेप्शन जो है कि आप दोनों का एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे चीज़ें किसी और तरीके से स्टार्ट हो रही है। परसेप्शन जो है कि परसेप्शन जो है आपका इस पर्सन को देखिए जो है कि उसी दिन जो है कि चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी आ रही है, एंड आपको मोर एंड मोर इस पर्सन के बारे में जानने की और क्यूरियोसिटी होगी। ठीक है, अबाउट दिस पर्सन, कि आप लोग लाइक इतने डिफरेंट काइंड ऑपोजिट हो एकदम इन नेचर, एंड बट स्टिल यू गाइज आर फीलिंग अट्रैक्शन। तो आपको इस पर्सन के बारे में और जानने की यहाँ पे इच्छा होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आई फील लाइक तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है यार कि ये पर्सन, ये बंदा या बंदी मेरी एकदम ऑपोजिट है, मैं इसके ऑपोजिट हूँ, एंड इस तरीके की सिचुएशन हो गई है, एंड व्हाट डू यू वांट, कि आगे क्या होगा। ठीक है, आप ये भी जानने की उसी दिन टाइम कोशिश करोगे ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, ऑन द फर्स्ट डे, कि आगे इस पर्सन के साथ आपके क्या होने वाला है। तो क्यूरियोसिटी आप दोनों के अंदर भी यहाँ पे होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई रहेंगी, ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये स्टार्ट ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, काश आप इसको रिवर्स कर पाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, या फिर आप जो है कि इनसे माफ़ी मांगो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है, लोगों की नज़र जो है कि आप पे होगी। ठीक है, यहाँ पे ये लोग जो है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल प्रेजेंट अराउंड यू। जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो बहुत सारे लोग जो है कि आप दोनों के आसपास होंगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, ठीक चीज़ नज़र आ रहा। तो आप जो है कि जो आप जब इनसे मिल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि तो यहाँ पे परफेक्शन का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिवाइन आप लोगों को मिलवा रहे हैं यहाँ पे, डिवाइन जिस तरीके से आप लोगों की सिचुएशन हो रही है, तो उस वक्त आप लोगों को ऐसा फील ना हो कि ये आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने के बाद भी आप ऐसा फील करोगे यार ये बंदा या बंदी ये तो मेरे पूरे ऑपोजिट है। एक इस तरीके की सिचुएशन भी क्रिएट हो गई, एक अच्छी एक फेरी टाइप शुरुआत भी नहीं हुई, बट स्टिल जो है कि आप कैसे एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आएगी। ये मुझे ऐसा लगेगा कि बात को आप दोनों बढ़ाना चाहोगे, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए कंपैटिबल कैसे हो सकता है और आप इनके लिए कंपैटिबल कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है एक दूसरे को लेके। ठीक है, तो ये चीज़ है, बट आप ओके 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए, बट आप लेट गो भी नहीं कर पाओगे बिकॉज
नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर साइंस आप लोगों को मिलने लगेंगे, और आप लोगों की जब इंटेंशन क्लियर होगी, जब आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्लियरली, आप इंटेंशन जो सेट कर रखा है आपने, आपको साइन मिलने लगेंगे, आपको रिपीटिंग नंबर्स मिलने लगेंगे, आपको बटरफ्लाइज दिखने लगेंगे, एंड देन यू विल मीट दिस पर्सन व्हेन यू आर गोइंग आउट और ट्रैवलिंग, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज है। देखो यहाँ पर अगेन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब ज़्यादा होंगे तब एक दूसरे से आप मिल रहे हो। यहाँ पे देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कार्ड है, तो लाइक यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप मैनिफेस्ट करके एक दूसरे को मिल रहे हो। तो जहाँ आप और ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब ज़्यादा जा रहे हो और यू नो इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू गाइज आर मीटिंग। आप लोगों के लिए 23 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है। आप बहुत यंग होंगे, ये थोड़े से मेच्योर्ड पर्सन होंगे, आप थोड़ी बचकाना हरकत करते होंगे, बहुत सीरियस मोड में रहने वाले हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि लाइक 5-10 साल का डिफरेंस आप दोनों के बीच में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। एंड कलर वाइज बोलूँ तो ये बहुत फेयर होंगे, या फिर ब्रिटिश कलर या डार्क कलर भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। बात कर लूँ ज़ोडिएक साइन की, हो सकता है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों के लिए, क्या सिग्निफिकेंट टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है और इस पर्सन के लिए। लेट्स सी द सिग्निफिकेंट टाइम, डिवाइन बताएंगे सिग्निफिकेंट टाइम क्या हो सकता है। ओके 21 अगस्त टू 22 सितंबर, ये तो एक्स्ट्रा है, बट कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड अगेन है, तो कहीं स्पिरिचुअलिटी खोए हुए अपने में हो आप, यू आर बिजी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जहाँ आपको लगेगा कि यार मैं आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप और आई एम नॉट रेडी फॉर टू गेट इंगेज, ऐसा कुछ है, तब जो है कि आप इस पर्सन से मिल रहे हो। बट कहीं ना कहीं जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट व्हेन यू विल लेट गो, बोलोगे छोड़ो यार अब इसको रहने देते हैं, व्हेन यू आर बिजी विथ योर वर्क और आप इस चीज़ के बारे में भूले रहोगे, तब जो है कि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये आप लोगों के लिए हो सकता है। ये फरवरी का कार्ड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो 2 महीने के बाद आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है विदिन 3 वीक्स यू आर मीटिंग दिस पर्सन। और यहाँ पे टाइम डे आप लोगों के लिए मुझे जो नज़र आ रहा है वो आपको बता देती हूँ। इट कैन बी सैटरडे, और मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी संडे, ठीक है, संडे का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्यूसडे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, सैटरडे, संडे और ट्यूसडे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो 3, 21, 22, 35, 23, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मे बी 18, ठीक है। यहाँ से क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। तो बहुत लकी होंगे। देखो जैसा भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो, आप दोनों की मीटिंग फ्रूटफुल होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग में आप मिल रहे हो, डिवाइन की मर्जी से मिल रहे हो, डेस्टिनी ने आप लोगों को मिलवाया है। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज ट्रीटिंग यू एन अथॉरिटिव होंगे, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। So group number 1, group number 2, pile number 2, this was your reading. I hope you have enjoyed your reading, and पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। बाय बाय, टेक केयर।